हे डायनेमिक फैमिली, लास्ट वाले वीडियो में हमने सीखा था कि खुद का शेयर कैसे चुनें। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले वो देख ले, क्योंकि कंपनी सेलेक्ट करने के बाद अब हमें ये देखना है कि उस कंपनी का स्टॉक प्राइस कहीं ओवर प्राइस तो नहीं है या फिर वो अंडर वैल्यू तो नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम स्टॉक का पी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे और पता करेंगे कि वो ओवर प्राइस है या फिर अंडर वैल्यू है। और ये सब मैं बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिससे एक क्लास 6 का बच्चा भी देख के समझ जाएगा। तो ये पी रेशियो होता क्या है? पी रेशियो को हम प्राइस अर्निंग रेशियो बोलते हैं, जिसे आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहता है। आपको सिंपली शेयर का नाम सर्च करना है एंड उसका पी रेशियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप समझते हैं कि पी रेशियो होती क्या है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं पी रेशियो अर्निंग और इन्वेस्टमेंट। तो मान लीजिए किसी स्टॉक का पी रेशियो अगर 10 रुपये है तो 1 रुपये कमाने के लिए आपको 10 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सेकेंड केस में हम लेते हैं कि किसी कंपनी का पी रेशियो अगर 30 है तो वहाँ 1 रुपये कमाने के लिए आपको 30 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहीं अगर किसी कंपनी का पी रेशियो अगर 60 है तो वहाँ 1 रुपये आपको कमाने के लिए आपको 60 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा। तो जो समझदार लोग होंगे आई थिंक समझ गए होंगे कि ये पी रेशियो क्या होता है। अब रिटर्न देखें तो जहाँ पी रेशियो 10 है वहाँ आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 10% का। वहीं जहाँ पी रेशियो 30 का है वहाँ रिटर्न आपको कितना मिल रहा है? 3.33% का। और जहाँ पी रेशियो 60 है वहाँ रिटर्न आपको कितना मिल रहा है? 1.66% का। तो पी रेशियो क्या होता है ना, मतलब आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो एंड कितना अर्न कर रहे हो उस बेसिस पर होता है। इसका सिंपल लैंग्वेज में होता है कि पी रेशियो जितना कम होगा आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट करोगे। एंड कितने लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि कितने स्टॉक्स का तो पी रेशियो मोर देन 1000 होता है या फिर 100 होता है या फिर 500 होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में ना आप समझ सकते हो कि आप 500 रुपीज़ दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो कितना? सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये कमाने के लिए। तो ये पी रेशियो जितना कम रहेगा ना उतना आपके लिए अच्छा है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल सीखेंगे ताकि आपका नॉलेज और भी इंक्रीज़ हो सके। तो उसके लिए हम टिकरटिप वेबसाइट में आएंगे। इस वेबसाइट में आने के बाद आपको नॉर्मली सर्च करना है जिस भी कंपनी का आपको पी रेशियो देखना है। तो सबसे पहले हम रिलायंस का चेक करेंगे कि रिलायंस का पी रेशियो कितना चल रहा है। तो जब ये चार्ट खुल जाएगा इसका तो आपको नॉर्मली नीचे आना है और की मैट्रिक्स में आपको पी रेशियो मिलेगा। तो इसका पी रेशियो 25.29 है, जो कि ठीक ठाक है, लेकिन आप कोशिश करेगा उस कंपनी का पी रेशियो ढूंढने जिसका 15% से कम हो। एंड अगर इसका पी रेशियो ज़्यादा रहेगा तो यहाँ आपको रेड कलर में वार्निंग भी मिल जाएगी कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? जो कंपनी का रियल प्राइस होता है, रियल प्राइस, और ये मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ बता रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ये मना कर रहा है कि इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट ना करें। तो चलिए अब दूसरी कंपनी देखते हैं। तो दूसरी कंपनी हमारे पास है हिंदुस्तान और एरोनॉटिकल। तो हिंदुस्तान और एरोनॉटिकल में हम वापस नीचे आएंगे और की मैट्रिक्स में पी रेशियो दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि पी रेशियो 15% से कम होना चाहिए, तो वह एज ए कंसिडर गुड स्टॉक आप मान सकते हो। तो इसका पी रेशियो कितना 11.8 है एंड इसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी ग्रीन में है, ताकि ये बता रहा है कि इसका जो रियल वैल्यू है वो इसका मार्केट प्राइस से कम है। तो इसका मतलब इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ना कई लोग होंगे जो कि सोचेंगे कि 1%, 2% या फिर 0.1% अगर उसका स्टॉक उसका पी रेशियो है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ब्लाइंडली से पी रेशियो देख के आपने इन्वेस्ट कर दिया। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको जाना है उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट में जाने के बाद आपको चेक करना है कि उस कंपनी का नेट इनकम कितना हो रहा है, और हो रहा है तो वो ग्रो हो रहा है कि नहीं, ठीक है गाइस। तो वो चेक करने के बाद आपको पी रेशियो चेक करना है। उसके बाद ही आपको मालूम चलेगा कि वो स्टॉक आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए सही है कि नहीं है। एंड पी रेशियो से आपको मालूम चल जाएगा कि ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। एंड चलिए और एक हम देखते हैं। तो ये है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसका पी रेशियो देख सकते हो 1621 रुपीज़ 0.91 है। तो इसका मतलब आपको इतने रुपीज़ देना पड़ रहा है, कितने? सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये कमाने के लिए। तो गाइस आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि पी रेशियो क्या होता है। एंड आप इस टिकरटिप वेबसाइट में आके कोई भी स्टॉक का फुल डिटेल निकाल सकते हो। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो आई होप सो आप एक लाइक और एक कमेंट छोड़ के जाए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और वीडियोस भी आपके लिए ला पाऊँ। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब एंड प्रेस कर दो नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि आने वाले टाइम्स में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब।